हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल एम एस कोडर में आपका दिल से स्वागत है। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यानी बंदर और मगरमच्छ। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि इसमें हमें एक नया लेसन सीखने को मिलेगा, इसमें नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस कहानी को। वंस अ क्रोकोडाइल टुक सम जैम्बोलन फ्रूट फॉर हिज वाइफ गिवन बाय हिज फ्रेंड मंकी। वंस एक बार, अ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, टुक का मतलब होता है लेना, ये टैग की सेकंड फॉर्म है। सम कुछ, जैम्बोलन फ्रूट, जैम्बोलन का मतलब होता है जामुन, फ्रूट का मतलब होता है फल, फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए। एक बार क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ ने अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन लिए। गिवन बाय हिज फ्रेंड मंकी, गिवन का मतलब होता है देना, ये गिव की सेकंड फॉर्म है। बाय हिज फ्रेंड उसके मित्र के द्वारा, मंकी बंदर, उसके मित्र बंदर के द्वारा। यानी कि एक बार मगरमच्छ ने अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन लिए जो उसके मित्र बंदर ने दिए थे। बट हिज वाइफ वॉज नॉट हैप्पी, बट लेकिन हिज वाइफ उसकी पत्नी वॉज नॉट हैप्पी, खुश नहीं थी। आई वॉन्ट टू ईट द मंकीज हर्ट, आई वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहना, ईट का मतलब होता है खाना, तो मैं खाना चाहती हूँ। द मंकीज हर्ट, बंदर के हृदय को, मैं बंदर के हृदय को खाना चाहती हूँ। सी सैड, उसने कहा। थो सैड द क्रोकोडाइल डिसाइडेड टू गेट द मंकीज हर्ट फॉर हिज वाइफ। थो का मतलब होता है यद्यपि, सैड का मतलब होता है दुखी। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, दुखी मगरमच्छ। डिसाइडेड निर्णय लिया, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। टू गेट द मंकीज हर्ट, कि वह बंदर के हृदय को लाएगा। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना या लेना। फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। तो दुखी मगरमच्छ ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी पत्नी के लिए बंदर के हृदय को लेकर आएगा। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। When the crocodile visited the monkey, he said, when का मतलब होता है कब, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, विजिट का मतलब होता है मिलना, विजिट की सेकंड फॉर्म है। द मंकी, बंदर से। जब मगरमच्छ बंदर से मिला, ही सैड, उसने कहा, माई वाइफ हैज आस्क्ड मी टू कॉल यू फॉर डिनर, माई वाइफ, मेरी पत्नी, हैज आस्क्ड मी, मुझसे कहा है या मुझसे पूछा है। आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा वो बोलने का होगा। मुझसे बोला है। टू कॉल यू, तुम्हें बुलाने के लिए। फॉर डिनर, रात्रि के भोजन पर। डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें रात्रि के भोजन के लिए बुलाऊं। द मंकी हैप्पीली जम्प्ड ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, द मंकी, बंदर, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। जम्प्ड का मतलब होता है कूदना। जम्प्ड ऑन, कूद गया। जंप जो है ये जंप की सेकंड फॉर्म है। ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, मगरमच्छ के पीठ पर। तो बंदर खुशी से मगरमच्छ के पीठ पर कूद गया। बट एज सून एज ही जम्प्ड, बट लेकिन, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही जम्प्ड, वह कूदा। द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम अबाउट हिज वाइफ हु वांटेड हिज हर्ट, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ। टोल्ड हिम, टोल्ड का मतलब होता है बताना, ये टेल की सेकंड फॉर्म है। टोल्ड हिम, उसे बताया। अबाउट हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बारे में। हु वांटेड, वांटेड का मतलब होता है चाहना, ये वांट की सेकंड फॉर्म है, जो चाहती है। हिज हर्ट, उसके हृदय को। तो मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी उसके हृदय को खाना चाहती है। ओह माई डियर फ्रेंड, ओह का मतलब होता है अरे, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र। वाई डिड यू नॉट टेल मी बिफोर, वाई डिड यू नॉट टेल, तुमने क्यों नहीं बताया। टेल का मतलब होता है बताना, मी, मुझे, बिफोर, पहले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री, आई लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, माई हर्ट, मेरे हृदय को, ऑन द ट्री, पेड़ पर, तो मैं अपना हृदय पेड़ पर छोड़ आया हूँ। लेट्स स्विम बैक एंड गेट इट, लेट्स का मतलब होता है चलो, स्विम बैक, वापस तैरते हुए, एंड गेट इट, और उसे प्राप्त करते हैं। गेट इट का मतलब होता है प्राप्त करना, तो चलो वापस चलते हैं और उसे लेकर आते हैं, यानी कि हृदय को। सैड द मंकी, बंदर ने कहा।
द क्रोकोडाइल टुक द मंकी बैक। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, टुक का मतलब होता है लेना, ये टैग की सेकंड फॉर्म है। द मंकी बंदर को, बैक वापस, तो मगरमच्छ बंदर को वापस ले आया। एज सून एज दे रीच्ड द ट्री द मंकी जम्प्ड एंड वेंट टू द हाईएस्ट ब्रांच। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, दे रीच्ड में पहुँचे, रीच का मतलब होता है पहुँचना, ये रीच की सेकंड फॉर्म है। वे पहुँचे द ट्री पेड़ के पास, जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचे। द मंकी जम्प्ड, मंकी कूद गया, जंप का मतलब होता है कूदना, एंड वेंट टू और चला गया, द हाईएस्ट ब्रांच ऊंची शाखाओं पर। हाईएस्ट का मतलब होता है ऊंची, ब्रांच का मतलब होता है शाखा या टहनी भी बोल सकते हैं, ऊंची टहनियों पर चला गया। यू फूल, यू फूल, फूल का मतलब होता है मूर्ख, तुम मूर्ख हो, या अरे मूर्ख, हम इसका मीनिंग अरे मूर्ख भी ले सकते हैं। हाउ कैन एनीवन लिव विदाउट अ हार्ट। हाउ कैन एनीवन, कोई भी, एनीवन का मतलब होता है कोई भी, लिव रह सकता है, विदाउट का मतलब होता है बिना, ए हर्ट एक हृदय के, तो कोई भी बिना हृदय के कैसे रह सकता है। द मंकी सैड वाइल थ्रोइंग फ्रूट्स एट द क्रोकोडाइल। मंकी सैड, मंकी, मंकी का मतलब होता है बंदर, सैड कहा, बंदर ने कहा, वाइल, वाइल का मतलब होता है जब, थ्रोइंग, थ्रोइंग का मतलब होता है फेंकते हुए, फ्रूट्स फल, एट द क्रोकोडाइल बंदर के सॉरी मगरमच्छ के ऊपर, तो बंदर ने मगरमच्छ के ऊपर फ्रूट यानी कि फल को फेंकते हुए कहा कि अरे मूर्ख, क्या कोई बिना हृदय के रह सकता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मोरल यानी कि इस कहानी का जो शीर्षक है या इस कहानी से जो हमें लेसन मिलता है, फुलिशनेस, फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, कैन मेक यू तुम्हें बना सकती है, टेक रोंग, टेक का मतलब होता है लेना, रोंग का मतलब होता है गलत, डिसीजन का मतलब निर्णय, तो गलत निर्णय लेने से तुम्हें मूर्ख, तुम मूर्ख बन सकते हो या गलत निर्णय तुम्हें मूर्ख बना सकता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में हमने क्या सीखा। इसमें किसने क्या गलत निर्णय लिया, तो यहाँ पर जो मगरमच्छ है आप देख सकते हो, यहाँ पर मगरमच्छ का भी पिक्चर है और बंदर का भी और कुछ जामुन भी है। तो सबसे पहला जो गलत डिसीजन लिया था क्रोकोडाइल ने कि वो अपनी पत्नी के कहने पर बंदर का हृदय लेने के लिए चला गया। दूसरा जो उसने गलत डिसीजन लिया था कि बंदर ने कहा कि भाई मेरा हृदय जो है वो पेड़ के पास है, तुम मुझे लेकर चलो, तो मगरमच्छ बंदर की बातों में आकर उसको वापस ले आता है। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह की कहानी, इंटरेस्टेड स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।